आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी इस क्लास में ये पढ़ाया जाएगा कि ई को हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो हम ई को हमने बताया था कि ई को ए पढ़ते हैं और ई को ई पढ़ते हैं। तो ये क्लास इसके लिए नहीं है कि कब ई को ए पढ़ेंगे कब ई को ई पढ़ेंगे। ये क्लास इसके लिए बनाया जा रहा है कि कौन सा समय ऐसा आता है, कौन सा लेटर ऐसा आता है कि जिसके साथ हम ई को पढ़ते ही नहीं हैं। मतलब इंग्लिश की पढ़ने की छुट्टी, इंग्लिश मतलब ई के पढ़ने की छुट्टी। वो कौन सा लेटर होता है कि जिसके साथ ई को पढ़ते ही नहीं है, ई की छुट्टी, ई को पढ़ने का टेंशन ही ख़त्म। तो उसके लिए इस क्लास को बनाया जा रहा है और बताया जाएगा कि वो कौन सा लेटर होता है जिसके साथ हम ई को पढ़ते ही नहीं है। तो अभी जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम ये ज़रूर पढ़ते हैं कि ई को या तो ए पढ़ते हैं, ई को या तो ई पढ़ते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई ई को ज़रूर पढ़ते हैं। लेकिन ये क्लास इसके लिए नहीं बनाया जा रहा है कि ई को कब ई पढ़ा जाएगा, ई को कब ए पढ़ाया जाएगा, इसके लिए नहीं बनाया जा रहा है। ये आज दिवाली का दिन है, तो दिवाली के उपलक्ष्य में क्लास को ऐसा बनाया जा रहा है कि थोड़ा सा मज़ेदार क्लास हो, अच्छा क्लास हो। तो इस क्लास को ये बनाया जा रहा है कि वो ऐसा कौन सा लेटर होता है जिसके साथ हम ई को पढ़ते ही नहीं है, ई की छुट्टी हो जाती है। तो उस चीज़ को पढ़ाने के लिए इस क्लास को बनाया जा रहा है कि वो कौन सा लेटर है जिसके साथ ई को हम पढ़ते ही नहीं है। तो ई को पढ़ते ही नहीं हैं, ई को पढ़ते ही नहीं है, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ई को पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं तो का मतलब क्या है कि इसमें ई साइलेंट हो जाता है। ई क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। तो ई को पढ़ते ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा लेटर हो सकता है कि जिसमें हमें ई को पढ़े ही ना। ऐसा कौन सा वो लेटर हो सकता है इंग्लिश का कि जिसके साथ ई आए और ई को पढ़ा ही ना जाए। सभी लेटरों के साथ ई को पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा लेटर आएगा कि जिसके साथ ई को नहीं पढ़ेंगे। हम वहाँ पे सिर्फ आर को, मतलब उस लेटर को पढ़ेंगे जो लेटर है, बाकी ई को पढ़ना ही नहीं है। तो वो जो लेटर है हमारा है आर, मतलब कि आर के पहले कहीं भी, आर के पहले कहीं भी अगर ई आ जाए तो उस कंडीशन में ई को पढ़ते ही नहीं है। VIP बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है ये आप लोगों के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। मतलब कि ये क्लास इसलिए बनाया जा रहा है कि ई को पढ़ते ही नहीं है। तो कब नहीं पढ़ते हैं, ई को पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, साइलेंट हो जाता है ई। तो ऐसा कौन सा लेटर है जिसके साथ हम ई को नहीं पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो जो लेटर है आर है। आर के पहले कहीं भी अगर ई आ जाए तो उस कंडीशन में ई को पढ़ते ही नहीं है, ई साइलेंट हो जाता है, ई को छोड़ देते हैं। मतलब ई की कोई वहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। जैसे एक स्टार्टिंग का है BAR BER, यहाँ पे आर के पहले ई है। BAR BER में आर के पहले ई है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, देखिए बी को यहाँ पे पढ़ेंगे ब, बी को पढ़ेंगे ब,
और आर के पहले ए है, तो हमने बताया था ना वो दूसरी या तीसरी क्लास में कि जब आर के पहले ए आएगा तो ए को आ पढ़ना है, ए को ए और ए नहीं पढ़ना है, और भी कुछ अक्षरों के साथ पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे अभी आर है तो बस आर के साथ ही इसको देखिए कि जब आर के पहले ए आएगा तो उस समय हमको ए को आ पढ़ना है, ए को ए नहीं पढ़ना है, ए को ए नहीं पढ़ना है। तो इस समय ए आर के पहले ए आया है तो इस समय आर को हम ए को हम आ पढ़ेंगे, आर को र और बी को ब। तो इस आर को इसके ऊपर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आधा र हो जाएगा, और बी को ब। अब देखिए आर के पहले ई है तो यहाँ पे ई को पढ़ना ही नहीं है, ई को पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट किसको पढ़ना है, आर को। तो क्या इसको पढ़ेंगे, बारबर। बारबर मतलब क्या होता है, नाई हजाम, जानवरवा काटते हैं सब। तो ये हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, अभी मैं कुछ शब्दों को यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ कि किन किन शब्दों में कैसे हम मान सकते हैं कि क्या सच में ये कंडीशन सही है या नहीं सही है, कितना सही है कितना गलत है, उसको अभी हम और वर्ड्स को यहाँ पे नीचे लिख के उसको कन्फर्म कर देना है, ठीक ना। अभी एक ही लिखाया गया है इसलिए कि जो आपका डाउट हो वो क्लियर हो जाए क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो ये जो दिवाली का ऑफर क्लास है, समझिए इसको, इसमें ये बनाया जा रहा है इस क्लास में कि ई को पढ़ते ही नहीं है, मतलब ई को पढ़ना ही नहीं है, छोड़ देते हैं, साइलेंट हो जाता है ई। तो जब आर के पहले कहीं भी, आर के पहले, बाद की बात नहीं है, बाद की बात नहीं है, आर के पहले आना चाहिए, ई कहाँ आना चाहिए, आर के पहले। जब कहीं भी आर के पहले, जैसे इसमें आर के पहले क्या आया है, ई आया है, तो ऐसी होनी चाहिए, ई नहीं कि जन ई है आर के बाद आए ना, आर के पहले ई आना चाहिए, जो इसे इसमें जैसा इसमें लिखा गया उसके हिसाब से ई आना चाहिए, तब उसको छोड़ना, ई नहीं कि अब आर के बाद आ जा रहा तब आप लोग छोड़ दीजिए, नहीं। तो जो इसमें लिखा गया है इसमें लिखने के हिसाब से ये है कि जब आर के पहले कहीं भी अगर ई, जैसे कि आर के पहले ई आ जाए तो उस कंडीशन में ई को पढ़ते ही नहीं है, ई को छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए और कुछ शब्दों को लिखवाया जा रहा है यहाँ पे, उसको भी आप लोग देखिए। जैसे पहला क्या था, BAR BER, CAN CER, और DAN CER, SAILER, COULER, PAINTER, CHAPTER, CHAPTER। उसके बाद से भी और सारे बहुत सारे, मान लीजिए होता है BROTHER, SISTER, MOTHER, फादर, DAUGSTER, DANGER, LATHER,
METER भी हो जाता है, METER मीटर, सेंटर और मीटर, अंडरस्टैंड, UNDER अंडरस्टैंड, UNDERSTAND अंडरस्टैंड, नर्वस, NERVOUS नर्वस, और इसमें लिखवाया गया क्या क्या इधर, नहीं, GATHER। अब इन शब्दों में देखिए कि क्या ये जो कंसेप्ट है ये सही कह रहा है कि नहीं सही कह रहा है, ठीक ना, तभी हम मानेंगे कि हाँ ये जो लिखा हुआ है सही है कि नहीं सही है। देखिए इसको तो हमने लिखवाया है कि बी को क्या पढ़ेंगे ब, ए को आ, आर को र, बी को ब, और इसमें ई को नहीं पढ़ना है, ई को छोड़ देना है, डायरेक्ट किसको पढ़ना है आर को। तो क्या हो गया बार बार। यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, सी के आगे ए है तो यहाँ पे सी को पढ़ेंगे क, आ ए को क्या पढ़ना है यहाँ पे, तो ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद कहीं भी वहाँ पे वावेल नहीं है, तो यहाँ पे ए को पढ़ेंगे ए, एन को न, सी को स, सी के आगे क्या है ई है तो सी को पढ़ेंगे स। अब आर के पहले इसमें भी क्या है ई है, तो इस यहाँ पे ई कुछ पढ़ना ही नहीं है, ई को छोड़ देना है, डायरेक्ट किसको पढ़ना है आर को। तो क्या हो जाएगा का आंसर, ठीक है ना, एकदम करेक्ट ना, एकदम करेक्ट ना। क्या पढ़ेंगे इसको का आंसर, इसको क्या पढ़ेंगे बार बार। अब इसको क्या पढ़ेंगे, डी को ड, ए को ए, सेम वही काम कि दोनों जगह कोई भी वावेल नहीं है, और एन को न, सी को स, आर को र, क्या हो गया द आंसर। एस को क्या पढ़ेंगे यहाँ पे स, ए आई को ए, एल को ल, यहाँ भी आर के पहले ई है तो इसमें भी क्या करना है ई को पढ़ना ही नहीं है, ई को छोड़ देना है। तो उसके बाद से क्या पढ़ेंगे ई को छोड़ देंगे तो आर को, क्या हो गया सी है। और यहाँ पे सी को क्या पढ़ेंगे, सी का आगे ओ है तो सी को क्या पढ़ोगे क, और ओ यू को बाद में बताएंगे क्या पढ़ेंगे, इसको अ पढ़ेंगे यहाँ पे, एल को ल, और यहाँ पे भी आर के पहले ई है तो इस ई को छोड़ देंगे, ई को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ई आर के पहले है। ये बेचारा पाप, ये पाप हो गया, समझो इसके लिए पाप हो गया, ये बेचारे को छोड़ दे रहे हैं, ये आर के पहले आ गया ना, समझो एगो पाप हो गया है, इसके लिए आर के लिए एगो पाप हो गया है क्योंकि ये किसके पहले आ गया है आर के पहले, ये बेचारे का वैल्यू खत्म हो गया यार। देखो आर के पहले आर तो छोड़ ही दे रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, मतलब इसका कोनो महत्व नहीं है बेचारे का, तो समझो एगो पाप कर दिया बेचारा ये। धन्य आर के पहले अगर ई आ रहा है तो ई को नहीं पढ़ना है, किसको पढ़ रहे हैं आर को, किसको पढ़ रहे हैं आर को, तो क्या आ जा रहा है कलर। पी को क्या पढ़ेंगे यहाँ पे प, ए आई को ए, एन को न, टी को ट, और आर के पहले ई है, ई को पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट किसको पढ़ेंगे आर को, तो क्या हो गया पेंटर। सी को, सी के आगे ई है तो यहाँ पे सी को क्या पढ़ोगे स, आ ई को ए, एन को न, आ टी को ट, आर के पहले ई है तो ई को छोड़ देना है, किसको पढ़ना है डायरेक्ट आर को, क्या हो गया सेंटर। सी एच को क्या पढ़ेंगे च, ए के आगे देखो कहीं भी दो अक्षरों में कोई भी यहाँ पे वावेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए को पढ़ेंगे ए, पी को प, टी को ट, और आर के पहले जो ई है ना इसमें ई को पढ़ना ही नहीं है, ई को क्या करना है छोड़ देना है, ई को छोड़ देना है, ई को पढ़ना ही नहीं है। तो जब ई को पढ़ना ही नहीं है तो डायरेक्ट किसको पढ़, तो PAINTER क्या इसको पढ़ेंगे पेंटर, PAINTER क्या पढ़ेंगे इसको पेंटर, क्योंकि देखो इसमें भी आर के पहले ई है, इसमें भी क्या करना है ई को नहीं पढ़ना है, किसको पढ़ना है आर को। CH को च, ए को क्या पढ़ेंगे ए, और पी को प, टी को ट,
आर के पहले ई है तो ई को नहीं पढ़ना है, ई को छोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा चैप्टर। डी को क्या पढ़ोगे यहाँ पे ड, ई को क्या पढ़ना है ए, एन को न, जी के आगे ई है इसको क्या पढ़ेंगे ज, आर को र, इसमें भी आर के पहले ई है तो ई को नहीं पढ़ना है। एफ को क्या पढ़ोगे फ, और आर के पहले ए है तो ए को आ, आर को र, एम को म, यहाँ पे र ऐसे ना लिख के आसमानी र डाल लो, एम को म, और आर के पहले इसमें भी ई है तो इस ई को नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट किसको पढ़ना है आर को। तो क्या हो गया फार्मर। यहाँ पे एच को क्या पढ़ोगे ह, एच को ह, और ई ए को क्या पढ़ोगे ई, और टी को ट, टी को ट, और आर के पहले ई है तो ई को नहीं पढ़ना, डायरेक्ट किसको पढ़ना है आर को। तो क्या हो गया हीटर। एल को क्या पढ़ोगे, एल को क्या पढ़ना है यहाँ पे एल को ल, एल को पढ़ोगे ल, और ए को ए, टी एच को टी एच ई को द, और आर के पहले ई है तो यहाँ पे ई को नहीं पढ़ना, डायरेक्ट किसको पढ़ना है आर को। तो क्या हो गया लेदर। क्या हो गया लेदर। क्या हुआ बच्चे लेदर। एम क्लियर है ना, लेदर ही हुआ। एम को क्या पढ़ते हो म, एम को म, यहाँ पे ई को क्या पढ़ेंगे ई, टी को ट, यहाँ पे आर के पहले क्या है ई तो ई को पढ़ना है क्या, ई को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, किसको किसको डायरेक्ट पढ़ेंगे आर को। तो क्या हो जाएगा मीटर। क्या हो गया मीटर। यहाँ पे देखो इसको बी को क्या पढ़ोगे ब, आर को र, यहाँ पे ओ है तो ओ के यहाँ पे वही पढ़ लेंगे, टी एच ई को द, आर को र, क्या हो गया बर्दर। एस को क्या पढ़ोगे स, और आई को ई, और एस को आधा स, टी को ट, आर के पहले क्या है ई है तो ई को पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट किसको पढ़ेंगे आर को। तो क्या हो गया सिस्टर। क्या हो गया सिस्टर। एम को क्या पढ़ोगे म, और ओ को यहाँ पे ओ की तरह व्यवहार करेंगे, जैसे इसमें ओ की तरह व्यवहार किया गया है ओ के साथ, वैसे ही मदर में भी ओ के साथ ओ की तरह व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे ओ को ओ पढ़ रही है, और टी एच ई को क्या पढ़ना है यहाँ पे द, और आर के पहले ई है तो ई को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लाइट चीज को पढ़ना है आर को। तो क्या हो गया मदर। एफ को क्या पढ़ेंगे फ, ए को आ, टी एच ई को क्या पढ़ेंगे यहाँ पे द, और आर के पहले ई है तो ई को पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट किसको पढ़ेंगे आर को। तो क्या हो गया फादर। डी को क्या पढ़ेंगे ड, ए यू को क्या पढ़ेंगे आ, जी एच, टी के पहले जी एच आएगा तो जी एच क्या हो जाएगा साइलेंट, टी को ट, आर के पहले ई है तो ई को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट किसको पढ़ना है आर को। तो क्या हो गया डाटर। क्या हो गया डाटर। और क्या हो गया डाटर। यहाँ पे यू को क्या पढ़ेंगे अ, और एन को क्या पढ़ेंगे न, डी को ड। देखो इसमें आर के पहले ई है ना तो यहाँ पे ई को नहीं पढ़ेंगे, ई को पढ़ेंगे क्या ई को पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, चाहे बीच में हो, चाहे किनारे पर हो, चाहे पहले हो, जब आर के पहले मतलब पहले रहेगा तो पढ़ सकते हैं यार, बीच में या किनारे पर हो तो नहीं पढ़ते हैं है ना। जब आर के पहले ई आता है तो ई साइलेंट हो जाता है, ई को नहीं पढ़ते हैं। और आर को र, एस को आधा स, टी को ट, ए को ए, एन को न, डी को ट। क्या हो गया अंडरस्टैंड। एन को क्या पढ़ते हो न, यहाँ पे भी आर के पहले ई है तो ई को पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट उसको पढ़ना है आर को, लेकिन इसके पहले भी को पढ़ लो, और आर को आसमानी र, ओ यू को अ, एस को स। क्या हो गया नर्वस। जी को क्या पढ़ोगे क, ए को ए, टी एच ई को द, आर को र। क्या हो गया गैदर। तो परफेक्ट है ना ये, कि जब भी आर के पहले
अगर ई आएगा तो हमको ई को पढ़ना नहीं है, ई को छोड़ देना है। जब कहीं भी आर के पहले ई दिखे तो ई को नहीं पढ़ना है, ई साइलेंट हो जाता है, ई को छोड़ देना है, ई को नहीं पढ़ना है। कहीं भी ऐसा दिखता है तो हम उस समय छोड़ देते हैं ई को नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली हम आर को पढ़ लेते हैं और हमारा परफेक्टली सही हो जाता है। तो हमको ये कंफ्यूज नहीं रहना है कि अरे यार सच में यार छोड़ दे कीजिए, रहने दें, नहीं सही है छोड़ दो, सही है छोड़ दो, पढ़ना ही नहीं है। जब भी आर के पहले ई आ रहा है तो ई को नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ देना है।